सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर का मिशन शुरू होते ही उन्हें एक अनपेक्षित चुनौती का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी 7 दिनों की यात्रा 9 महीने तक खिंच गई। रॉकेट का वह हिस्सा जिसे कैप्सूल कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट के बैठने की जगह के रूप में कार्य करता है और यही अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचता है। नासा के पास स्पेस क्रू ड्रैगन एक भरोसेमंद कैप्सूल है, लेकिन उन्होंने कुछ नया करने का फैसला किया और बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल को परीक्षण में लिया। इस कैप्सूल में कुल 5 एस्ट्रोनॉट बैठ सकते हैं, लेकिन पहले मिशन के दौरान केवल सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को ही बिठाया गया। एस्ट्रोनॉट के बैठने के बाद उनकी सीट ऊपर घूम जाती है और उनके सामने एक स्क्रीन लग जाती है जो रॉकेट की परफॉर्मेंस को दर्शाती है। सुनीता विलियम्स, जो केवल नाम से भारतीय हैं, अपने साहस और सफलता के लिए गर्व का कारण बनती हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष में मानवता की सीमाओं को चुनौती देने का एक प्रतीक बन गई। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए नए रॉकेट को यूज किया गया, जिसका नाम है एटलस 5, जो शक्तिशाली और तकनीकी दृष्टि से उन्नत है। इस रॉकेट की कोई भी गलती नहीं है। इसमें 2 साइड में रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं और बीच में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के ऊपर एक स्टेज और है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगे हुए हैं। सबसे ऊपर कैप्सूल लगा रहता है जहां पर एस्ट्रोनॉट बैठे रहते हैं। जनरली 2020 के बाद में स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट को काम में लिया जा रहा है, जो एक रियूजेबल रॉकेट है। इसकी वर्किंग आप यहां से समझ सकते हो। अब जब रॉकेट लिफ्ट स्टार्ट करता है, उसके आधे घंटे पहले पूरी टेस्टिंग की जाती है, तो रॉकेट और कैप्सूल में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जब रॉकेट लिफ्ट ऑफ करता है तो स्टार्टिंग में हैवी थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, तो सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी चलते हैं और साथ में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन भी चलता है। सॉलिड रॉकेट बूस्टर ठीक हमारे दिवाली के रॉकेट के जैसे होते हैं। जब तक इनमें फ्यूल रहेगा तब तक ये चलते रहेंगे, लेकिन इनमें पावर जबरदस्त होती है। स्टार्टिंग के 34 से 40 मिनट बाद में ये अलग हो जाते हैं। फिर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन रॉकेट को आगे बढ़ाता है। कुछ टाइम बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का भी फ्यूल खत्म होता है और ये भी अलग हो जाता है। ये वापस अर्थ पर आकर कहीं पर गिर जाता है। अब क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। इन इंजन के पास में पावर बहुत ज्यादा होती है और यह ऊंचाई पर बहुत अच्छे से काम करते हैं, और सबसे खास बात, इनको बंद चालू किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी इंजन थे, उनको स्टार्ट करने के बाद में वह बंद तभी होते हैं जब उनका फ्यूल खत्म हो जाए। अब क्रायोजेनिक इंजन कैप्सूल को अर्थ की लोअर ऑन ऑर्बिट में सेट कर देता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ने के लिए इसको एक परफेक्ट ऑन ऑर्बिट में लाकर कैप्सूल को छोड़कर अलग हो जाता है। अब यहाँ तक किसी भी रॉकेट इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब परफेक्टली काम कर रहे थे और टाइम पर सेपरेट हो जाते हैं।